स्वागत है स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12वीं कॉमर्स लेखा शास्त्र विषय के अंदर हमारा पॉइंट चल रहा था साझेदारी का परिचय और परिभाषा। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं साझेदारों की जो पूंजी है। साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है कैपिटल, पार्टनर जो कैपिटल है उसके ऊपर ब्याज कैसे दिया जाएगा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सामान्यतः हमने बताया था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी आएगा, क्योंकि साझेदारों के लिए उसके पूंजी पर ये क्या है, ब्याज। इसके अलावा इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी, लाभ हानि नियोजन खाते में भी इसको दिखाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल संबंधी प्रावधान क्या है। क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूंजी पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक शेष पे दिया जाता है। प्रारंभिक शेष पे दिया जाता है, शेष पर दिया जाता है। यानी जो पूंजी का प्रारंभिक शेष होगा उस पर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, अंतिम शेष पे नहीं। इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक शेष पर। कई बार क्वेश्चन में आपको जो पूंजी पर ब्याज है वो ज्ञात करना हो और आपको पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक न देकर अगर आपको अंतिम शेष दिया गया हो, कौन सा शेष दिया गया हो, अंतिम पूंजी का यदि अंतिम शेष दिया गया हो, यदि पूंजी का अंतिम शेष दिया गया हो, अगर पूंजी का हमें अंतिम शेष अगर दिया हुआ है, कौन सा शेष दिया गया है हमें, अगर हमें अंतिम शेष दिया गया है तो क्या करोगे, पहले हमें चलना होगा इसके प्रारंभिक शेष की तरफ। कौन से शेष की तरफ, प्रारंभिक शेष की तरफ। इसका प्रारंभिक शेष हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है कि जो मदें प्रारंभिक शेष में जोड़ दी गई है उनको वापस घटा दीजिए और जो घटा दी गई है उनको जोड़ दीजिए। तो हमने कक्षा 11 में पढ़ा ही होगा, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रारंभिक ओपनिंग कैपिटल में क्या कर देते हैं, वर्ष के दौरान जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या कर दिया जाएगा, उस पूंजी में जोड़ दिया जाता है ना। उसी तरीके से अगर साझेदारों ने एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल लगाई है वो जोड़ दी जाती है, और अगर आहरण किया था उसको क्या कर दिया जाता था, घटा दिया जाता था। अब हमें यहाँ इसको उल्टा लेके चलना है। हमें क्या करना होगा कि जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल यानी कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, जो अंत में जो कैपिटल है, जैसे ये है अंतिम कैपिटल, इसके अंदर आप जैसे अगर आहरण को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, वापस जोड़ देंगे, एड ड्रॉविंग जोड़ दिया जाएगा। और यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उसको जोड़ा गया है, इसको वापस लेस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, इसको वापस क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। इस तरीके से आ जाती है अपनी ओपनिंग कैपिटल। क्या चीज आ जाती है, ओपनिंग कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी, और इस पूंजी पर फिर क्या दिया जाता है, ब्याज। अगर पूंजी स्थायी रह रही है, वर्ष के दौरान पूंजी का लेन देन अन्य एडिशनल ना लगाई गई है, ना निकाली गई है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, कुल पूंजी इनटू दर इनटू समय बटे 100 और बार। बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। जैसे एक साझेदार ने पूंजी पर ब्याज देना है, 1 लाख पूंजी है,
तो हो जाएगा 1,00,000 रुपए। जैसे मान लीजिए ब्याज की दर 12% वार्षिक है, 12% टोटल 12 महीने या 1 वर्ष हो, जो भी टाइम दिया गया वो टाइम लिख दिए। मान लो 6 महीने के लिए लगाया है तो 6 महीने आ जाएगा यहाँ पे बटे में 100 और बटे 12 से ये गया और ये कट गया। ये टोटल इस तरीके से पूंजी पर ब्याज आ गया इसका 6,000। बिल्कुल सिंपल सा है, बस ध्यान क्या रखनी है कि पूंजी पर शेष हमेशा इंपॉर्टेंट है। कौन से शेष पे दिया जाएगा? प्रारंभिक शेष पर दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। फिर आता है कई बार हम ये तो बात आ गई कि पूंजी किस फॉर्मूले के लिए है कि वर्ष के दौरान पूंजी का लेन देन नहीं किया जाता, तब वर्ष के दौरान पूंजी का लेन देन नहीं, पूंजी का लेन देन नहीं, यानी पूंजी ना तो लाई है ना, तब ये फॉर्मूला काम आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, पूंजी गुणा दर गुणा समय बटे 100 और 12। समय का अर्थ यहाँ महीनों से, अगर वर्ष है तो ये 12 हट जाएगा। समय का अर्थ यहाँ पे क्या है? माह, कितने माह लगाए हैं। इस तरीके से हम पूंजी पर ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। अब ये देखिए अगर वर्ष के दौरान ना पूंजी लगाई गई है ना निकाली गई है, तब तो हम ये फॉर्मूला ले लेते हैं, तब तो हम क्या कर लेते हैं? ये फॉर्मूला ले लेते हैं। अब बात ये आती है कि यदि वर्ष के दौरान उन्हें एक्स्ट्रा पूंजी लगाई और निकाली हो, तब हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? देखिए अगर वर्ष के दौरान पूंजी का लेन देन किया जाता है, वर्ष के दौरान पूंजी लगाई जाती है या निकाली जाती है, ऐसी कंडीशन में आप क्या ज्ञात करोगे? प्रोडक्शन विधि अपनाओगे। कौन सी विधि अपनाओगे? प्रोडक्शन मेथड। इसमें क्या रहेगा? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इक्वल क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्शन इनटू रेट यानी दर बटे 100 और 12। तो विद्यार्थियों इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर वर्ष के दौरान पूंजी लगाई गई है या निकाली गई है, तब क्या रहेगा कि हमारा फॉर्मूला टोटल प्रोडक्शन इनटू दर 100/12। बात ये आती है कि यहाँ प्रोडक्शन का अर्थ क्या है? यहाँ प्रोडक्शन का अर्थ क्या है? यहाँ प्रोडक्शन का अर्थ किससे है कि कितनी पूंजी लगाई और इनटू माह, कितने महीने के लिए, इन दोनों जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा। जैसे मान लीजिए राम है, राम ने पूंजी लगाई, कैसे लगाई कि राम ने 1 अप्रैल 2020 को तो पूंजी लगाई है 50,000 रुपये। कितनी लगाई है? 50। उसने फिर क्या हुआ कि 1 अगस्त 2020 को उसने फिर एक्स्ट्रा 30,000 रुपये और लगा दिए, 30,000 रुपये और लगा दिए। इस तरीके से ये जो 50,000 रुपये है वो तो रहा, इससे कितने महीने के लिए रहा? 50,000 रुपये रहा टोटल अप्रैल यानी 12 महीने के लिए, और जो 30,000 रुपये है वो लगाए उसने 1 अगस्त को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 6 और 2 कितने महीने रहा? 8। इस तरीके से 12 5 60, 6 लाख और 8 3 54, 5,40,000। 2,40,000। तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन आ गया 8,40,000। तो यहाँ ये जो प्रोडक्शन है वो ये प्रोडक्शन इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे, दर 100/समय। इस तरीके से हम पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन है वो कर ली जाएगी। अब बात आती है इससे विशेष
दो बातें हैं, वो क्या ध्यान रखोगे आप पूंजी पर ब्याज जो है, क्या चीज ध्यान रखोगे, विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि अगर सूचना नहीं है, पहला सलेख में पूंजी पर ब्याज संबंधी प्रावधान नहीं, यानी साझेदारी संलेख में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि पूंजी पर ब्याज देना है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो क्या ध्यान रखोगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्या ध्यान रखोगे, पर्सन में केवल ये बताया गया कि पूंजी पर ब्याज इतना है, यानी स्पष्ट नहीं है कि इनको लाभों पर आयोजन माना जाए या लाभों पर नियोजन माना जाए। यानी पूंजी पर ब्याज से संबंधित स्पष्ट सूचना नहीं हो कि इसे लाभों पर प्रावधान मानना है या नहीं। यानी केवल आपको ये दे दिया गया पूंजी पर 10% ब्याज, अतिरिक्त कोई सूचना नहीं है, केवल ये दिया गया कि पूंजी पर इतने प्रतिशत दर से ब्याज देना है। तो इसका अर्थ ये मानोगे कि प्रावधान नहीं माना गया, बस ये मान के चलोगे। ऐसी कंडीशन में आपके सामने 3 कंडीशन आती है कि हो सकती है हानि हो, क्या हो सकती है, कंडीशन 3 हो सकती है, हो सकता है हानि हो, हानि होने पर पर्याप्त मात्रा में लाभ हो, या फिर ये है कि लाभ कम मात्रा में यानी पूंजी पर ब्याज से कम। ये 3 कंडीशन हो सकती है आपके सामने, 3 कंडीशन हो सकती है, ये 2 और 3। अब तीनों कंडीशनों में विशेष ध्यान क्या रखोगे कि यदि हानि होती है और पूंजी पर ब्याज तो देना है लेकिन हानि हो गई तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से यदि लाभ है, पर्याप्त मात्रा में लाभ है तो पूंजी पर ब्याज दे दीजिए, पूंजी पर ब्याज दे दिया जाता है। ठीक है। और यदि लाभ कम मात्रा में है तो जितने लाभ कम है उसी अनुपात में लाभ की कमी के अनुपात में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ब्याज दिया जाता है। और लास्ट तीसरी कंडीशन आती है कि यदि तीसरी कंडीशन आगे जैसे पूंजी पर ब्याज लाभों पर नियोजन यानी लाभों पर प्रभार माना जाता हो। अगर लाभों पर प्रभार माना जाता है तो हर कंडीशन में चाहे लाभ हो या हानि, चाहे लाभ हो या हानि, पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। ये है पूंजी से संबंधित महत्वपूर्ण तीनों बातें आप विशेष कर ध्यान रखोगे। कौन कौन से, एक बार मैं रिपीट करता हूं। नंबर 1, यदि पर्सन में क्या दिया गया हो,
कि कहीं भी सूचना नहीं दी गई है कि पूंजी पर ब्याज है नहीं, देना है या नहीं, साझेदारी संलेख में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, तो मान के चलोगे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज आप नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर प्रश्न में ये दे दिया गया कि पूंजी पर इतने प्रतिशत दर से ब्याज देना है और अन्य कोई सूचना नहीं है, तो ये मानेंगे कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार नहीं है। और अगर फिर क्या होगा, यदि हानि होगी तो लाभ नहीं, लाभ कब दिया जाए? पूंजी पर ब्याज केवल लाभ होने की स्थिति में दिया जाएगा, इसलिए हानि होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर लाभ हो तो पूंजी पर ब्याज दे दीजिए। अगर लाभ है लेकिन उतने नहीं है कि जितना पूंजी पर ब्याज है, तो जितना जिस रेशियो के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है उसी रेशियो में लाभ है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दे दिया जाएगा। उसी तरीके से तीसरा है कि पूंजी पर ब्याज स्पष्ट सूचना दी गई है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाता है, तो लाभ हो चाहे हानि हो पूंजी पर ब्याज हमेशा ही दिया जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर बस विशेष ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दोगे। अगर पूंजी पर ब्याज दिया गया कि पूंजी पर ब्याज की दर ये है, तो आप सामान्य सी बात है हानि होने की स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं दोगे, और अगर लाभ है तो पूंजी पर ब्याज दे दोगे। लेकिन प्रश्न में ये सूचना और दी जाए कि पूंजी पर ब्याज की दर ये है तथा पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना गया है, तो ऐसी स्थिति में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो पूंजी पर पूर्ण रूप से ब्याज दिया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। नंबर 1, अगर वर्ष के दौरान पूंजी का लेन देन नहीं किया जाता तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुल पूंजी दर और इंटू समय बटे 100/12। और यदि वर्ष के दौरान लेन देन किए जाते हैं तो आप उसका प्रोडक्शन ज्ञात करोगे, उत्पादन ज्ञात करोगे। उत्पादन का अर्थ होता है पूंजी इंटू माह। ज्ञात करने के बाद टोटल प्रोडक्शन से उस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर लेते हैं। और विशेष ध्यान क्या रखना है कि पूंजी पर ब्याज हमेशा कौन से शेष पे दिया जाता है? प्रारंभिक शेष पे दिया जाता है। और ये विशेष 3 प्रावधान है, उनको भी आप ध्यान रखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर एंट्री की बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पता ही है कहाँ आता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। एक चीज और देख लीजिए कि अगर पूंजी पर ब्याज की जर्नल एंट्री अगर हमें देखनी है तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री होगी, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट, ये एंट्री कर दी जाएगी। दूसरी एंट्री इसको नियोजन करने की अगर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये पूंजी पर ब्याज की 2 एंट्रियां होती है। कहाँ कहाँ दिखाया जाता है बता ही दिया आपको। नंबर 1 प्रॉफिट एंड